पैसे कमाना एक अलग चीज है, पर पैसों को सेव करना या मैनेज करना एक डिफरेंट स्किल है। क्या आप भी सोचते हैं कि सैलरी तो आती है पर पता नहीं चलता कहाँ चली जाती, या फिर सोचते हो कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बैलेंस करें तो कैसे करें? आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 पावरफुल फाइनेंशियल रूल्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। इनको फॉलो करने से ना सिर्फ आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग होगी, बल्कि आप बिना किसी टेंशन के अपनी जिंदगी एंजॉय भी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, 50-30-20 बजटिंग रूल। ये एक बजटिंग टेक्निक है जो कि आपकी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सबसे पहले 50% जो कि होता है जरूरत के लिए, नीड्स, रेंट, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल और डेली लाइफ के एसेंशियल आइटम्स इस कैटेगरी में आते हैं। 30% चाहतों के लिए, वांट्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, डाइनिंग आउट, हॉबीज, EMIs, एक्सपेंसेस यहाँ इंक्लूड होते हैं। 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए। टू समराइज दीज रूल्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपकी सैलरी ₹1 लाख की है तो इसमें 50,000 यानी 50% जरूरतों के लिए चाहिए, रेंट, ग्रोसरीज। 30,000 चाहतों के लिए रखिए, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, वीकेंड ट्रिप्स, ट्रेवल एंड लीजर। 20,000 यानी 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। इसके अंदर हर तरीके की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कि रेकरिंग डिपॉजिट, अलग अलग तरीके की आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, और इसे अपनी वर्किंग लाइफ टाइम में भूल जाएं कि ये आपके पास है भी, क्योंकि जब ये ग्रो होके मिलेगा तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ मिलेगा। इस रूल को फॉलो करने से आपका बजट बैलेंस रहेगा और आपको सेविंग और एंजॉयमेंट के बीच कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, वेदर इन वर्किंग लाइफ, वेदर इन रिटायर्ड लाइफ। रूल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 1/3 रेंट या EMI रूल। आपका रेंट या आपकी EMI कभी भी आपकी मंथली सैलरी के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपकी मंथली इनकम ₹1 लाख की है तो आपकी ज्यादा से ज्यादा EMI या रेंट 33,000 का होना चाहिए। इस रूल को फॉलो करने से आपके बाकी खर्चे और सेविंग्स के लिए पैसा बचा रहेगा और आप अननेसेसरी ज्यादा रेंट या ज्यादा EMI के बर्डन से बचेंगे। रूल नंबर 3, 2x इन्वेस्टिंग रूल। जितना पैसा आप किसी महंगी चीज पर खर्च करते हैं, उतना ही अगर आप इन्वेस्ट साथ साथ करें तो आपको फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी और कभी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं फील करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख का स्मार्टफोन लेते हैं तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी साइमल्टेनियसली करें। इससे क्या फायदा होगा? आप अपनी एक्सप्लर्ज करने की आदत से बचेंगे और आप अपने फ्यूचर के लिए भी पैसा बनाते हैं या सेव करते हैं। रूल नंबर 4, इमरजेंसी फंड रूल, 3x या 6x। ये रूल क्या करता है? इमरजेंसी के लिए दोस्तों आपके लिए फंड कॉर्पस तैयार रखता है। इमरजेंसी का क्या पता कब किसको पैसे की इंस्टेंटली जरूरत पड़ जाए, कब किसी की जॉब चली जाए, एकदम किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए। उस टाइम इमरजेंसी का फंड ही काम आता है। इसमें आप 3 या 6 मंथ के खर्चे कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली खर्चा 1 लाख रुपीज का है तो आप एक इमरजेंसी कॉर्पस इधर ₹3 लाख का या ₹6 लाख का साइमल्टेनियसली तैयार करें, सो दैट दिस मनी, दिस इमरजेंसी फंड कैन टेक केयर ऑफ योर नीड्स इन केस आपकी जॉब चली जाए या कोई इवेंचुअलिटी हो, तो 3 to 6 मंथ्स आपके एक्सपेंसेस मीट आउट हो जाए। अगला फाइनेंशियल रूल, रूल नंबर 5, 24-10 कार लोन रूल। ये कार खरीदते वक्त ध्यान देना चाहिए, इससे आपको लोन मैनेज करने में आसानी मिलेगी। 20% आप डाउन पेमेंट दीजिए। लोन का टेन्योर 4 साल से ज्यादा नहीं रखिए। मंथली EMI सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 10 लाख की कार खरीदना चाहते हैं तो आपकी सैलरी क्लोज टू 2 लाख मंथली होनी चाहिए। डाउन पेमेंट आप 2 लाख का करिए, 20%। EMI आपकी क्लोज टू 20,000 की आएगी, जो कि 2 लाख की इनकम का 10% है। लोन ड्यूरेशन 4 साल का रखिए। इस रूल को फॉलो करने से आपकी कार लोन का बर्डन आपकी इनकम पर लिमिटेड रहेगा और कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है रूल ऑफ 72। ये रूल आपको बताता है कि आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा। बस आपने करना क्या है, 72 को अपने एनुअल रिटर्न से डिवाइड कर। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैंक डिपॉजिट आपको रिटर्न दे रहा है 6% का, तो 72 को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा 12। यानी कि 12 साल में आपकी FD 6% की रिटर्न से डबल होगी। अगर वही FD आपको 8% का रिटर्न दे रही है तो आप 72 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, यानी कि 9 इयर्स में वही आपको 8% से डबल कर देगी। इसका फायदा क्या होगा? आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर समझेंगे
इससे मदद मिलेगी और आप बेटर प्लानिंग कर सकेंगे। रूल नंबर 7, 4% विड्रॉल रूल। ये रूल जब काम आएगा जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे। आपने पूरी उम्र मेहनत करके जो पैसा सेव किया है उसको रिटायरमेंट के टाइम यूज कैसे करना है इस रूल से समझते हैं। आपको हर साल अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का मैक्सिमम 4% विड्रॉल लें अपनी रिटायर्ड लाइफ के अंदर। तो इससे क्या होगा, आपका पैसा जिंदगी भर साथ चलता रहेगा। अगर रिटायरमेंट के टाइम आपके रिटायरमेंट कॉर्पस की वैल्यू ₹1 करोड़ की है तो आप एनुअली मैक्सिमम 4 लाख रुपीज निकालिए या मंथली अराउंड 33,000 रुपीज निकालिए। बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट में रहेगा और इंटरेस्ट जनरेट करता रहेगा। अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो आपकी सेविंग्स खत्म नहीं होगी और आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। दोस्तों, ये थे 7 फाइनेंशियल रूल जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप फाइनेंशियली सिक्योर और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। कौन सा रूल आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।